नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। कौन? सर मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। हम्म। सर हमने डीएलएड किया था हम्म। एनआईएस से। हम्म। तो सर इसमें नई शिक्षा नीति में टीईटी करना जरूरी है क्या? ये टीईटी परीक्षा का नई शिक्षा नीति से क्या कनेक्शन है? जो टीईटी परीक्षा है वो जी तो आरटी एक्ट के तहत कंपलसरी किया गया है कि कोई भी शिक्षक भर्ती जो है जब भी होगी तो उसमें कम से कम टेट पास कैंडिडेट ही लिए जाएंगे। ये तो एक कानून बना हुआ है ना, जी जी आरटी जी एक्ट। तो उसके तहत टेट अनिवार्य किया गया है। जी तो नई शिक्षा नीति आरटी एक्ट में जो चीजें थी उसी को थोड़ा सा और बढ़ाया गया है। जी तो टेट जो पहले होता था कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के लिए, अब जी उसको कर दिया गया है प्री प्राइमरी से लेकर के इंटर तक के लिए। जी तो अब कोई भी भर्ती होगी, चाहे वो प्री प्राइमरी की या प्राइमरी की, जूनियर की या टीजीटी पीजीटी, जी सब में टीईटी अनिवार्य किया गया है। लेकिन अभी ये नई शिक्षा नीति में ऐसा कहा गया कि ये करना है। अभी इस पर जी कानून बना नहीं है, ये नियम जी लागू नहीं हुआ अभी पूरी तरह से। जी। सर इसमें क्या कहते हैं, एनआईएस डीएलएड वालों को प्री प्राइमरी में रखेंगे क्या? एनआईएस डीएलएड अभी आज के तारीख में जब आप बात कर रहे हैं तो अभी कहाँ रखे जाएंगे, सरकारी नौकरी में लिए जाएंगे नहीं लिए जाएंगे, इस पर कोई नियम कानून नहीं बना है। सर उत्तराखंड कोर्ट ने, नैनीताल कोर्ट ने तो, हाईकोर्ट ने तो दे रखा है इनको लिया जाएगा करके। 1 मिनट। जी सर। कोर्ट नौकरी देती है? नौकरी तो सरकार देती है सर, कोर्ट तो एक फैसला देने वाला हुआ है, ऐसी बात तो नहीं है। और एनआईएस डीएलएड या बीएड या बीटीसी या डीएलएड क्या पढ़ाई ये कोर्ट कराती है? नहीं 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 नहीं। क्या नियम कानून जो किस भर्ती में किसको लिया जाएगा किसको नहीं लिया जाएगा क्या किया जाएगा, ये क्या नियम कोर्ट बनाती है? नहीं सर, सरकार बनाने वाली है ये तो। सब कुछ गवर्नमेंट करती है। जी कोर्ट तब आता है जब जी कोई विवाद है जी और उसको आप सुलझाना चाहते हैं तो उसके लिए कोर्ट जाते हैं। जी तो कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है किसी भी मैटर से। कोर्ट वही जजमेंट देगी, जी नियम कानून है। जी अगर आप जो है हमारे साथ बैठ करके कोई एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए कि आप हमें ये चीज़ देंगे, हम आपको उसके बदले ये चीज़ देंगे। जी जी पर जब तक दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार चलते रहेंगे, जी। दोनों में से किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो कोर्ट कचहरी कोई नहीं आने वाला बीच में। लेकिन अच्छा। आप या हम में से कोई एक व्यक्ति अपनी बात से हटेगा जो लिखित में है, जी और दूसरे को जब तकलीफ होगी, दिक्कत होगी, जी व्यक्ति कोर्ट जाएगा कि भैया देखिए हम लोगों में ये तय हुआ था, ये बात हुई थी, हम तो ये चीज़ कर रहे हैं लेकिन ये चीज़ नहीं कर रहे हैं। जी वो तो तब आता है ना जब कहीं विवाद होता है। जी और विवाद भी होने के बाद जब कोई जाएगा कोर्ट तब उसमें कोर्ट दखल देगी, अन्यथा कोर्ट अपने से नहीं आती है। जी तो ये जो एनआईएस डीएलएड है, जी चूँकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत और आरटी एक्ट के तहत, चाहे वो जी प्राइवेट स्कूल हों या गवर्नमेंट स्कूल हों, जी उनमें पढ़ाने के लिए प्राइमरी जी में, जूनियर में जी। ट्रेंड होना अनिवार्य है। अच्छा। ठीक है? और जी टेट पास होना भी। जी तो टेट तो बाद में पास होंगे, पहले तो ट्रेंड होना ज़रूरी है ना? जी तो ऐसे पूरे भारत में लाखों लोग थे जी जो कि स्कूलों में पढ़ा तो रहे थे, जी लेकिन उन्होंने कोई भी ट्रेनिंग कोर्स नहीं किया था, ना बीएड, ना बीटीसी या कोई भी नहीं। जी 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 ठीक है? जी तो सर। उन स्कूलों में जो पढ़ा रहे हैं, वो ट्रेंड नहीं है, तो उनको ट्रेंड होने के लिए जी गवर्नमेंट ने कोई नियम ये नहीं बनाया या ये चीज़ नहीं कहा कि भैया उनको हटा दो तुम। जी उन्होंने अपनी तरफ से कोर्स निकाल दिया कि जी इस कोर्स को करने के बाद आप ट्रेंड हो जाएँगे, उसके बाद आप जी प्राइवेट में पढ़ा सकते हैं। जी ठीक है? यानी कि कहीं भी आप पढ़ा रहे हैं, चाहे संविदा में पढ़ा रहे हों या प्राइवेट में पढ़ा रहे हों या परमानेंट कहीं टीचर हों, जी ट्रेंड होना अनिवार्य किया गया, इसलिए जी वो ट्रेनिंग लाई गई। बस जी। एनआईएस डीएलएड इसीलिए आया था। अब अच्छा। जिसका मन हुआ उसने फॉर्म भर दिया, गवर्नमेंट ने तो पकड़-पकड़ के कॉलर कहा नहीं भैया तुम भी चलो फॉर्म भरो, ऐसा तो कहा जी नहीं किसी को। जी 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 उसने ये भी नहीं कहा फॉर्म निकालते वक़्त कि ये कर लोगे तो हम तुमको सरकारी नौकरी में भर्ती कर देंगे।
नहीं। उसने ये भी कहीं नहीं कहा कि हम जो है ये कोर्स करने के बाद तुम्हें प्रोफेसर बनाएँगे या लेक्चरर जी, बनाएँगे जी, या जी, फिर इंटर कॉलेज में हाई स्कूल या जूनियर या प्राइमरी कहाँ रखेंगे, नहीं रखेंगे, इस पर उन्होंने कहीं कोई ज़िक्र नहीं किया। जी, जी, तो जिसको जो करना था उन्होंने ये कोर्स कर लिया। जी, अब आप लोगों की अपनी-अपनी माँगें हैं कि हमने ये जी, कोर्स कर लिया है, जी, भर्ती आई है, तो जी, हमको भी इसमें शामिल कीजिए या हम भी टेट परीक्षा देना चाहते हैं, तो जी, हमको भी टेट परीक्षा देने दिया जाए। जी, ये आप लोगों की अपनी माँगें हैं जी, और भारत में आप जान रहे हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर करीब 36 हैं इस वक़्त कुल। जी, जी, तो अब जब आपके हाथ की 5 उँगलियाँ बराबर नहीं हैं, तो जी, 36 राज्य में एक समान कैसे सब कुछ हो सकता है? संभव जी, नहीं। तो अलग-अलग राज्य अपने हिसाब से कुछ चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, तो कुछ राज्य कोई चीज़ कर रहा है, जी, दूसरा राज्य भी वैसा ही करे, ऐसी उम्मीद हम 100% नहीं कर सकते, अच्छा, ठीक है? हाँ, जो ठीक, नियम में है, जी, जो नियम में है, रूल में है, जिसके लिए कानून बनाया गया है या नियम में शामिल किया गया है और जी, सभी राज्यों को कहा गया है कि ऐसा ही करना है। वो चीज़ जी, अगर कोई राज्य कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ नियम में है और सब जी, जगह हो रहा है, हमारा राज्य नहीं कर रहा है या हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं कर रहा, तब आप कोर्ट जाएँगे तो कोर्ट आपके लिए कुछ सुनेगी। लेकिन जो चीज़ जी, नियम में नहीं है, कोई जी, राज्य कर रहा है, अपनी मर्ज़ी से कर रहा है जी, और आप उस चीज़ को लेकर के जाइए कि भैया उस राज्य में हो रहा है, हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। तो जब जी, नियम में है ही नहीं, वो राज्य कर रहा है, उनकी मर्ज़ी है। जी, जी, ठीक है, बात को समझ रहे हैं ना? जी, समझ रहा हूँ सर। हाँ, तो एनआईएस डीएलएड जब कोर्स आया, जी, इसमें कहीं ज़िक्र नहीं किया गया था या गवर्नमेंट ने कहीं भी या एनसीटी ने या एमएचआरडी ने कहीं भी इसके बारे में ये नहीं कहा कि सरकारी नौकरी में लिए जाएँगे, नहीं लिए जाएँगे, भविष्य में इनका क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सब कहीं नहीं, सीधा-सीधा जो था मैटर, आपको याद जी, हो ना हो, हमें जी, अच्छे से याद है। जी, जी, उसमें ये था कि जितने भी अध्यापक हैं, चाहे जहाँ भी लगे हुए हैं, उनको ट्रेंड करने के लिए वो ट्रेंड अगर नहीं है, तो ये कोर्स लाया गया है कि कम से कम ट्रेंड रहें। तो एक जी, पढ़ाई आ गई। जैसे आप जी, हाई स्कूल करते हैं, इंटर करते हैं, तो क्या हाई स्कूल करने के बाद बंदा कहीं धरना प्रदर्शन करता है कि भैया हमने हाई स्कूल कर लिया, अब हमको जी, नौकरी दो? ना, ना, तो जैसे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन सारी डिग्री करके जी, जी, आप जो है धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते कि जी, हमने किया है तो तुम अब हमको नौकरी दो ही। वो जी, आपको नौकरी लेना है, प्राइवेट नौकरी करना है, आपको कोई अपना व्यवसाय करना है, क्या करना है वो आप खुद चुनिए। पढ़ाई आपने खुद किया, जी, अब आपको आगे आगे क्या करना है आप खुद चुनिए और अपने लिए जगह तलाशिए आप क्या कर सकते हैं। जी, ऐसे ही सिंपल सा कोर्स है एनआईएस डीएलएड हो या बीएड हो या बीटीसी हो, ये सब चाहे पीएचडी जी, हो, चाहे जी, जी, बीटेक, एमटेक जितनी भी पढ़ाई है, जी, डिग्री हैं, जो भी डिप्लोमा है, ये जी, सिर्फ़ एक सामान्य डिग्री मिलता है। इसके बाद मतलब आप वो पढ़ाई कर लिए हैं, उसकी नॉलेज आपको हो गई है, वो जी, चीज़ आपको आती है, बस वो कागज़ का जो एक टुकड़ा कह लें या जो भी कह लीजिए उसको, वो बस इतना ही ज़िक्र करता है कि हाँ, आपने इतना समय यहाँ पर दिया है और जी, आपके सिलेबस में ये चीज़ें थीं, आपने ये चीज़ें पढ़ाई की हैं, आपने जी, इनको सीखा है और सीख जी, कर के परीक्षा में आप बैठे और इतने जी, नंबर पास किए, बस इतना ही जी, कहता है सारा सर्टिफ़िकेट, जी। बस। सर, एक चीज़ पूछना था इसमें जैसे नई शिक्षा नीति में प्री प्राइमरी में मतलब अलग से चलेंगी क्लासें या वही प्राइमरी का जैसे चले जैसे आजकल चल रहा है? हुँ, अभी तक तो हमने कोर्स के बारे में ज़िक्र किया, अब आप आ रहे हैं नई शिक्षा नीति पर तो आप नई चूँकि शिक्षा विभाग में आ गए हैं, जी, तो शिक्षा विभाग से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको समझना चाहेंगे और उनको जी, समझ करके अपने लिए जगह तलाशेंगे कि हम कहाँ उसमें अपने लिए जगह बना सकते हैं या हम कहाँ पर जी, ऐड हो सकते हैं, तो जी, उसको समझिए। जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जी, वो पूरे भारत में चाहे जिस भी तरह की पढ़ाई चल रही है, जहाँ भी चल रही है जी, जी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, स्टेट जी, यूनिवर्सिटी है, जी, तरह-तरह की यूनिवर्सिटियाँ हैं। जी, उसके बाद यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, स्कूल लेवल की पढ़ाई है। जी, तो चाहे वो कॉलेज लेवल की पढ़ाई हो, यूनिवर्सिटी लेवल की या फिर स्कूल लेवल की, जी, सबके बारे में शिक्षा नीति ये बताता है कि हम कैसे शिक्षा जो है अपने नागरिकों को देना चाह रहे हैं या कैसी शिक्षा दी जाए। जी, शिक्षा से संबंधित क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, पाठ्यक्रम उसमें आ जाता है, जी, स्कूल उसमें आ जाते हैं,
अब जब स्कूल होगा, पाठ्यक्रम होगा, तो उसमें पढ़ने वाले यानी कि स्टूडेंट आ जाएंगे। जी जब पाठ्यक्रम है, स्टूडेंट भी है, जी एक स्थान स्कूल या कॉलेज भी है, तो वहाँ जी में कोई पढ़ाने वाला होगा, तो उसमें टीचर भी आ जाते हैं। जी इतना सब कुछ है, तो इसी से जुड़ा हुआ बहुत कुछ आ जाता है, लाइब्रेरी हुआ, न जाने क्या-क्या। ठीक है? जी जी सारे सब्जेक्ट वगैरह, किताबें वगैरह सब कुछ आ जाते हैं इसमें। जी तो उन्हीं सब कुछ के बारे में नई शिक्षा नीति ज़िक्र करता है कि अब आगे किस तरफ हमें जाना है। जी हमें अमेरिका जाना है कि रूस जाना है, किधर जाना है, आप किधर की ओर रुख करने वाले हैं, वो आपको ये चीज़ बताता है। उसके बाद आप अपना तय कीजिए क्या करना है, ठीक जी है? जी तो जी वो अब शिक्षा नीति आ गई, उसी के अनुसार जो उसमें कहा गया है, चाहे वो कोई यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, जी जी कोई हो, उनको ध्यान में रख कर के जी अब आगे हर चीज़ करेगा, जी ठीक है? तो जितने भी राज्य हैं, चाहे केंद्र के स्कूल हैं, राज्य जी वाले या केंद्र वाले, इनमें कहीं भी कक्षा 1 से पहले वाली कक्षाएँ नहीं चलती थीं। कभी भी जी आपने नहीं देखा होगा, चाहे केंद्रीय जी विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो या जो कस्तूरबा चलते हैं या फिर राज्य के जितने स्कूल हैं, कहीं भी कक्षा 1 से पहले एडमिशन होता ही नहीं था। जी जी एलकेजी, यूकेजी इस तरह का कहीं भी नहीं था। जी सिर्फ़ प्राइवेट में ये पाया जाता था। जी अब नई शिक्षा नीति के तहत ये किया गया है कि सरकारी स्कूलों में भी ये कक्षाएँ चलेंगी। जी नर्सरी एलकेजी यूकेजी की हुँ, जी अब इसके लिए स्कूल बनाने होंगे, सारी व्यवस्था बनानी होगी। जी तो नया कुछ न करके उन्होंने जगह तलाशा कि ये जो आंगनबाड़ी चलता है, जी इसका विशेष कोई अब तक लाभ देखा जाए या बहुत बड़ा योगदान कुछ ख़ास निकल कर के नहीं आया। जी तो उसको और मॉडिफ़ाई किया जाए, जी तो उसी को कन्वर्ट किया जा रहा है प्री प्राइमरी में। अच्छा और ज़ाहिर-सी बात है कि जब प्री प्राइमरी स्कूल स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ भी शिक्षक रखे जाएँगे। जी वहाँ भी वही सारी व्यवस्था होगी जो अन्य स्कूल, कॉलेज के लिए जैसे प्लान किया जाता है, जी ठीक है? तो अब उसमें किसको लिया जाए, ठीक है? जी जी तो इसमें जो बीएड है, बीटीसी है, डीएलएड है, ये तो ऊपर वाले में लिए जा रहे हैं प्राइमरी, जूनियर में। जी जी प्री प्राइमरी अभी तक था नहीं। जी तो अभी तक जो अखबारोों में न्यूज़ आया है, वो यही जी आया है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका वगैरह हैं, जी भविष्य में इनको जी गवर्नमेंट ट्रेंड करेगी और 30% सीट इनको देगी। अच्छा तो ये तो भविष्य की बात हो गई, जब इनको ट्रेंड करेगी तब करेगी। जी तो अभी फ़िलहाल अगर प्री प्राइमरी स्टार्ट होगा, तो जी जो आंगनबाड़ी में लगी हुई हैं, अभी जी शुरुआत उनसे तो हो जाएगी, लेकिन वहाँ भी तो ट्रेंड शिक्षक होने चाहिए। जी तो स 30% तो आंगनबाड़ी की बात हो गई, जी 70% में किसको लेंगे? जी तो इस पर जो न्यूज़ आई है वो एनटीटी की आई है। अच्छा जैसा कि प्राइवेट स्कूल वाले लेते हैं एनटीटी वालों को। हाँ हाँ तो गवर्नमेंट में अब तक कहीं भी प्री प्राइमरी था नहीं और ना ही एनटीटी वालों के लिए कोई वैकेंसी आती थी। जी तो इनके लिए एक रास्ता ये खोलने के लिए प्लान किया गया है, जी ठीक है? लेकिन जितने आंगनबाड़ी हैं, जितने एनटीटी पढ़ाई किए हुए हैं, इन सबको भी ले लेगी गवर्नमेंट, हुँ, तो भी सारे शिक्षकों की कमी पूरी नहीं होने वाली थी। जी तो 1-2 भी चूँकि आ चुका है प्री प्राइमरी में, तो शिक्षा मित्र जी का भी उन्होंने प्लान किया कि जो शिक्षा मित्र टेट नहीं पास कर पा रहे हैं और जी लंबे समय से इनकी डिमांड है कि हमें भी अस्थायी नौकरी दी जाए, जी तो आने वाले समय में आप देखेंगे इनको भी प्री प्राइमरी में लिया जाएगा। लेकिन फिर भी शिक्षा मित्र, एनटीटी, आंगनबाड़ी इनको लेने के बाद भी जी और शिक्षकों की प्री प्राइमरी में आवश्यकता होगी। इस चीज़ जी को ध्यान में रख कर के जी प्लान किया गया है कि भविष्य में एनआईएस, डीएलएड वालों को भी प्री प्राइमरी में लिया जाएगा। अभी ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। जी ये हम बराबर ज़िक्र करते रहते हैं क्योंकि हमें कुछ कहीं से जानकारी होती है, तो जी उसकी हम चर्चा जी करते रहते हैं। जी जी ठीक है? ऐसे ही जी अभी 2022 में टीईटी हुआ है लाइफ टाइम, आपने देखा होगा। जी जी पहले वो 5 साल, 7 साल का होता था जी और लाइफ टाइम तो हुआ 2022 में और ये लाइफ टाइम होगा, इसकी चर्चा हम 2016-2017 से कर रहे थे। जी तो कोई चीज़ हमें जानकारी होती है तो हम पहले से वो चर्चा करने लगते हैं। बस जी ये है कि हम पहले बताते हैं, होता कुछ समय बाद है और वो जी समय जो होता है लंबा होता है, जी इसलिए तुरंत तो सामने दिखेगा नहीं। तो वैसे ही जैसे अभी टीटी वाला मैटर हुआ है या अन्य बहुत सारी चीज़ हम जानकारी दिए, जी विभाग से संबंधित बहुत सारे लोग हैं संपर्क में, उनसे जानकारी मिलती रहती है। जी जी
ऐसे ही एनआईएस डीएलएड जो है, आप देखेंगे भारत के किसी भी राज्य में प्राइमरी में नहीं लिया जा रहा। अगर कहीं लिया भी जा रहा है, कुछ चल भी रहा है, जी तो कहीं न कहीं कोर्ट कचहरी में उलझा हुआ है। जी ठीक है? अब वो कोर्ट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वो अलग मैटर है। जी ठीक है? और कोर्ट भी कुछ ख़ास नहीं करती है। हाई कोर्ट अगर कोई चीज़ कह देगी जी सिंगल बेंच, तो डबल बेंच में जाकर चैलेंज हो जाता है, फिर डबल बेंच पता चला कि उसको ऑर्डर को पलट दी। जी या अगर हाई कोर्ट सिंगल बेंच, डबल बेंच से कोई ऑर्डर हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट जाकर के चेंज हो जाता है। अगर जी नहीं भी चेंज होता है, तो हाई कोर्ट, सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट, इतनी लड़ाई लड़ते-लड़ते एक समय इतना निकल जाता है कि इंसान थक हार जाता है, सोचता है कि अब ये लड़ाई छोड़ ही दें, या जी फिर समय इतना निकल जाता है कि गवर्नमेंट ने जो प्लान किया होता है फ्यूचर के लिए, वो जी तब तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में खींच देती है, और फिर समय जब आ जाता है, जी तो या तो वो खुद कर देती है या कोर्ट से ही वैसा ऑर्डर करवा देती है। जी ठीक है? तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ दौड़ने-धूपने से चाहे कोई गया है, कोई जी लाभ नहीं होने वाला है। और जी अगर कोई हाई कोर्ट में सिंगल बेंच या डबल बेंच कोई फैसला दे दी है, जी तो हाई कोर्ट के ऑर्डर को कभी भी सत्य मत मानिएगा। जी क्योंकि जो भी हारेगा, कोई एक पक्ष तो हारेगा, कोई एक ही जीतेगा। जी तो जो भी हारता है, हाई कोर्ट जो गया है, जी 99.9% आप देखेंगे कि हाई कोर्ट में हारने वाला सुप्रीम कोर्ट चला ही जाता है। जी जी और कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि हाई कोर्ट से जीतने वाला भी कभी-कभी सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। यानी कुल मिला जी के हर हाल में सुप्रीम कोर्ट जाता ही जाता है मैटर। जी जी और जब सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो जो हाई कोर्ट का ऑर्डर होता है, वो रुक जाता है। जी अब जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कह देगी कि नहीं, हाई कोर्ट का फैसला सही है, जी तब तक उस फैसले पे कुछ नहीं होगा। या फिर हाई अच्छा कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट पलट देती है। यानी कि जब तक हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हाँ या ना सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, जी तब तक उसमें कुछ नहीं होने वाला। यानी हाई कोर्ट का जजमेंट तब तक मायने नहीं रखता है, जब तक उस पर सुप्रीम कोर्ट मुहर ना लगा दे। जी जी तो किसी भी राज्य का हाई कोर्ट कुछ भी कह दे, किसी जी भी राज्य की सरकार कुछ भी कर रही है, जो कि शिक्षा विभाग का जो नियम कानून बना है, एनसीटी नियम बनाती है, उसने नियम नहीं बनाया, उसके इतर कुछ कर रहे हैं, जी तो वो इल्लीगल है। और उसके आधार पर अन्य किसी राज्य में कोई ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही किया जाए। जी बाकी आप देखते रहिए, आप अपना जो कुछ कर रहे हैं, आपने एक जैसे हाई स्कूल इंटर डिग्री किया इतना सब कुछ, वैसे एक डिग्री आपने और ले लिया है। जी तो अब आप, गवर्नमेंट जब करेगी तब करेगी, आपका जी जीवन आपके हाथ में है। आपको क्या करना है, वो आप अपना देखते रहिए, प्राइवेट में करना है, कोई बिज़नेस करना है, क्या करना है, वो आप करते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, लेकिन इसके सहारे बैठे ना रहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की जो भी प्लानिंग होती है, जी जी आपने देखा होगा कोई भी प्लान करती है गवर्नमेंट, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, 5 वर्षीय, 10 वर्षीय, इस तरह का प्लान करते हैं। जी अगर कोई प्लान 10 वर्ष के लिए हुआ है और हम फिर बैठ के इंतज़ार करें ये होगा तब हम करेंगे, तो 10 वर्ष तो हमारी ज़िंदगी खराब होने वाली है। जी जी तो वो हमको आएगी नहीं हर चीज़ बताने की, नहीं हमने ये 10 वर्ष के लिए सोचा है। जी और जब आप एनआईएस से डीलेट कर रहे थे, जी तो वो तो था कि जो भी ट्रेंड नहीं उनको ट्रेंड करना, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये सोच कर के किया कि हम सरकारी शिक्षक बन जाएँगे। जी उस वक़्त उन्होंने ये सोचा था, लेकिन उन्होंने क्या ये सोचा था कि इतने साल लग जाएँगे और अभी भी वेट करना पड़ेगा। जी देखिए आज कितने साल हो गए हैं, कब हुआ था? 17 से 19 में हुआ था ना? जी जी 19 के बाद 20 निकल गया, 21 निकल गया और 22 भी। जी तो आपने पढ़ाई कर लिया, डिग्री ले लिया, कहाँ क्या मैटर चल रहा है पूरी जानकारी रखिए। जी उत्तराखंड में कुछ हो रहा है, यूपी में कुछ हो रहा है, राजस्थान में कुछ हो रहा, पश्चिम जी बंगाल में, आसाम में, कहीं भी कुछ भी चल रहा है इस मैटर से संबंधित, जी जानकारी सब रखिए, कहाँ क्या चल रहा है। जी लेकिन आपको जो करना है करते रहिए, प्राइवेट में पढ़ाना है या कोई भी चीज़ और अन्य करना है, वो करते रहिए, जानकारी सारी लेते रहिए। और जी ये जो एनआईएस डीएलएड को लिया जाना है, जी मान चलिए कि 22 में तो कहीं संभावना नहीं दिख रही। अच्छा अभी तक कहीं कोई ज़िक्र नहीं, कोई चर्चा नहीं। जी जी तो 22 में तो कहीं नहीं, अगर शुरुआत भी होता है ज़िक्र का, चर्चा का, तो भी टाइम लगता है सरकारी काम में। जी तो ये सत्र तो अब जा रहा है 22-23 वाला। जी अब उम्मीद कीजिए कि हो सकता है 23-24 में या उसके आगे। जी जी तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, जी इस वर्ष के लास्ट या अगले वर्ष के शुरुआत में आप लोगों की चर्चा और आप लोगों से संबंधित न्यूज़ आने लगेंगे, तब तक जी लेकिन आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। बाकी कहीं कोई कोर्ट कचहरी कर रहा है, क्या कर रहा है, जी कोई जी लाभ नहीं मिलने वाला उससे, क्योंकि अच्छा नौकरी फाइनली देना गवर्नमेंट को है।
जी जी पढ़ाई भी गवर्नमेंट ने कराई है, और ये पढ़ाई जब उन्होंने बनाया था तो कुछ सोच करके ही बनाया होगा। जी जी जब बीएड बीटीसी या अन्य कोर्स बने थे, तो एक पढ़ाई कराने के पर्पज से कि इन लोगों ये पढ़ाई करके जो बंदा आएगा उनमें से हम जो है शिक्षक लेंगे। ये नहीं जी कि ये सारे को लेंगे, जी उनमें से हम शिक्षक लेंगे। जी तो ऐसे एनआईएस डीएलएड कराया गया है। तो पहला तो जो ट्रेंड नहीं, उनको ट्रेंड करने का मेन उद्देश्य तो यही था। जी दूसरा ये प्री प्राइमरी वो स्कूल स्टार्ट करने वाले थे, इस चीज़ को ध्यान में रख कर के ये कोर्स कराया गया है। चूँकि पूरे भारत में प्री प्राइमरी स्टार्ट हो रहा है, जी पूरे भारत में प्री प्राइमरी टीचर की ज़रूरत होगी। जी। इस चीज़ को ध्यान में रख कर के एनआईएस डीएलएड 18 महीने का कोर्स बनाया गया और कराया गया। प्री प्राइमरी सर इसी सत्र से लागू होगा या? प्री प्राइमरी स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे आंगनबाड़ी को कन्वर्ट कर दिया गया है और वहाँ पढ़ाई शुरू हो गई है। प्ले एलकेजी वगैरह में एडमिशन शुरू हो गए हैं। सर सैलरी क्या होगी इसकी? अभी वहाँ पर जो आंगनबाड़ी जो चल रहा था, वहाँ जो सहायिका वगैरह थी वही पढ़ा रही हैं। उनको जो मानदेय मिलता था वही मिलता रहेगा। जी अभी इसके लिए कौन शिक्षक रखा जाएगा, कैसा रखा जाएगा, क्या योग्यता होगी, ये सब तय नहीं हुआ है। लेकिन जी भविष्य में ये जब तय होगा तो उसमें ये भी तय होगा कि क्या ग्रेड पे रहेगा। तो फिर भी मान करके चलिए जी करीब करीब अभी जो प्राइमरी में पा रहे हैं 40-42 हज़ार, जी उससे नीचे का पद होगा तो हो सकता है 4-6 हज़ार, 5 हज़ार, 7 हज़ार कुछ भी इस तरह कम रहे, तो 35 हज़ार के आसपास पकड़ के चलिए, जी 35 के आसपास। सर उत्तराखंड में भी लागू हो जाएगा प्री प्राइमरी अब? हर जगह हिमाचल में शुरुआत हो चुकी है, यूपी में जी शुरुआत हो चुकी है और अच्छा सभी राज्यों में होगा ये। ठीक 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 है, आई थिंक ठीक। आपको सारा जो है मैटर क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। समझ गया सर, समझ गया सर। बहुत सारे लोग हैं, हम देखते हैं फेसबुक पर और व्हाट्सएप पे ये मैसेज भी करते हैं। जी ग्रुप बने हुए हैं, लोग वहाँ पर चर्चा करते रहते हैं एनआईएस डीएलएड को लेकर जी के। कोई कहता है कि जो है हमको भी टेट देना चाहिए, जैसे यूपी के अंदर मांग कर रहे थे कि हमें भी टेट में शामिल किया जाए। जी जी तो वो कोर्ट चले गए, जी तो कोर्ट ने कहा ठीक है भाई, अभी आप इनको शामिल कर लीजिए, मैटर चलता रहने दीजिए। जी 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 तो कोर्ट ने तो उनको मौका दिया, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है भाई फॉर्म भर लीजिए आप। लेकिन अभी जब रिजल्ट आया तो जी 20,000 एनआईएस डीएलएड वालों का रिजल्ट रोक दिया गया। जी कल को रिजल्ट मिल भी जाएगा, लेकिन जी भर्ती में मौका नहीं मिलेगा। जी तो जो ये 20,000 लोग हैं, क्या गवर्नमेंट इनका पैसा टीटी का वापस करेगी? नहीं तो गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर कोई लाभ नहीं मिलता है। लड़के गए, मांग किए, ठीक भैया भर लो फॉर्म, तुम अगर इसी में खुश हो तो भर लो, खुश हो जाओ। जी पैसा तो तुम्हारा जाने वाला है ना, गवर्नमेंट को क्या करना है? 20,000 लोगों ने अगर 1-1 हज़ार रुपये भी दिया तो जोड़ लीजिए कितना पैसा गवर्नमेंट के पास आ गया। जी तो कोर्ट से कुछ मिलता नहीं है। कोर्ट अंतिम में फैसला वही करती है जो सरकार ने नियम बना रखे हैं, अपनी जी जो शर्तें बना रखी हैं, क्योंकि भर्ती सरकार करती है और सरकार ही उस भर्ती के लिए नियम बनाती है। जैसे क्रिकेट है, आप देखते होंगे ना क्रिकेट? जी जी तो क्रिकेट के कुछ नियम है ना कि अगर बॉल जो है उड़ करके बाउंड्री पार करेगी तो 6 होगा। जी जी अगर बीच में कहीं टप्पा खा करके बाहर चली गई तो 4 रन हो जाएँगे। जी जी और भी बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं। जी तो अब जो नियम कानून बनाए गए हैं, उन्हीं के आधार पर कोई विवाद होगा, तो जी उन्हीं नियम कानून को देखा जाएगा। जी जैसे वर्ल्ड कप में एक विवाद हुआ था, ना? हाँ, जी तो शायद सुपर ओवर या क्या तो खिलाया गया, फिर भी दोनों बराबरी कर गए। जी तो उसमें भी कुछ थे कि किसने जो है कितने चौके, छक्के क्या मारे, इस तरह से करके फिर फाइनली अंतिम में उस पर फैसला हुआ कुछ। जी जी तो नियम बनाए गए थे, तो फैसला जी तो उन्हीं पर हुआ ना अंतिम में, जो जी नियम बने हुए थे। अलग से कोई नियम तो लेकर के आया नहीं। जी तो अ, जो भी संस्था होती है वो अपना कुछ नियम बना के चलती है, जी ऐसे ही सरकार भी अपने कुछ नियम बना के चलती है। जी सरकार अपने ही हिसाब से काम करेगी। अगर कहीं विवाद होगा आप कोर्ट जाएँगे, जी कोर्ट अलग से ये नहीं भावनात्मक बातें रख के, ये नहीं कि नहीं ये बेचारा है, ये बेचारी है, इसके लिए ऐसा कर दें, वैसा कर दें, बेचारा-बेचारी वहाँ नहीं चलता। वहाँ सिंपल जी सा नियम क्या कह रहा है, नियम जी है और जी नियम के अनुसार अगर आप हो रहे हैं तो ठीक है, हुँ। नहीं तो कोई मतलब नहीं है।
वो भावनात्मक बातें एकाध % कभी-कभी जो है कोर्ट ध्यान देती है, नहीं तो भावनात्मक बातें कोर्ट कचहरी में नहीं चलते। जी। हुँ। ठीक। ठीक है, ठीक आप कहाँ ठीक से है। हैं? उत्तराखंड से ना? उत्तराखंड से हैं सर। अच्छा, तो अब देखिए उत्तराखंड में जो शिक्षा मित्र हैं, चूँकि वहाँ जी। पर शिक्षा मित्रों की संख्या ज़्यादा नहीं है, 1000 के आस-पास हैं। जी, जी, जी। तो अब वहाँ पर जो है गवर्नमेंट जैसे-जैसे शिक्षा मित्र टेट पास करते जा रहे हैं, उनको जी। परमानेंट समझ करते जा रही है। जी, जी, जी। और अभी जो लास्ट हुआ है टेट एग्ज़ाम वगैरह, इसमें भी बहुत सारे शिक्षा मित्र टेट पास किए होंगे। जी, चूँकि चुनाव होने लगा था, जी, तो इस वजह से नहीं हो पाया, लेकिन चुनाव के दौरान ही न्यूज़ आई कि जी। आचार संहिता खत्म होने के बाद इनको जी, परमानेंट किया जाएगा। तो वहाँ पर चूँकि संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, जी, जी। अगर 1000 लोगों को 40,000 देना हो, तो वो कितना होगा? और जैसे यूपी में बात करें, यहाँ पर भी लोग बात करते हैं कि उत्तराखंड में तो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। जी, जी, यहाँ वाले लेकिन शिक्षा मित्र भूल जाते हैं कि यूपी जी। में पौने 2 लाख शिक्षा मित्र हैं। जी, जी, जी। अब वहाँ की सरकार 1000 लोग को 40,000 देगी और यहाँ की सरकार पौने 2 लाख को 40,000 देगी, तो उसके बजट पर बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। जी, जी, जी। तो हर सरकार अपना-अपना बजट दे करके अपनी नीतियों के अनुसार प्लान करती है। तो दूसरे राज्य में क्या हो रहा है, जी, वो जानते रहिए, लेकिन जब आपके राज्य में होगा, जी। तभी आपको उसका लाभ मिलने वाला है। दूसरे राज्य में जी, कुछ होने से किसी अन्य राज्य को उसका लाभ नहीं मिलेगा। जी, जी। चलिए और कुछ? नहीं सर, यही पूछा था। ठीक है, तो फिर ठीक है सर। हुँ, हुँ। नमस्कार, नमस्कार। ठीक, नमस्कार। पूछते रहेंगे सर आपसे। ठीक, ठीक। ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार।